परमेश्वर का धन्यवाद हो बाइबल क्लास के लिए। आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं। मैं पास्टर शाम जॉर्ज हैं, प्रभु का वचन की सेवकाई में आपके लिए खुदा का हजूरी में खड़ा है। आज हमारे बाइबल क्लास का पार्ट है पार्ट 19। हम प्रभु का वचन से पिछले दिनों में सीखा था, जब हम स्वर्ग में जाएंगे 7 साल विरोधी मसीह का राज इस पृथ्वी में होगा, लेकिन सेम टाइम स्वर्ग में 3 बातें होगा। उसमें से सबसे पहली बात है परमेश्वर का लोगों का न्याय या परमेश्वर का लोगों का अदालत। एक विश्वासी के जीवन में शुरू से 3 अदालत का बारे में कल हमने सुना है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में। और भविष्य में होने वाला न्याय के बारे में विश्वासियों का न्याय, उस अदालत का नाम क्या पढ़ा हमने? मसीह की न्यायासन। तो इसीलिए मैंने बार बार आपको याद दिलाना चाहता है, अलग अलग अदालत का अलग अलग नाम है बाइबल में। और भी अदालत है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इसलिए विश्वासियों का अदालत का नाम कौन सा नाम है? मसीह की न्यायासन। मसीह की न्यायासन। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 22 का 12 और एफेसियों 6 का 8। 2 आयत पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 और एफेसियों 6 का 8। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे पास क्या है? प्रतिफल मेरा पास है। एफेसियों 6 का 8। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, जो अच्छा काम करेगा चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु वैसा ही पाएगा। प्रभु वैसा ही पाएगा। आगे, हे स्वामियों, तुम भी धर्मियों। प्रभु ऐसे ही पाएगा, मतलब ऐसे जब प्रतिफल देंगे परमेश्वर, उस समय ये फर्क नहीं होगा आप यहाँ पर दास था या स्वतंत्र था, कोई फर्क नहीं है। अपना अपना काम के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। कल मैंने पढ़ा था यीशु मसीह के न्यायासन। जैसे हम अदालत में किसी गुनाहगार को खड़ा करके उनका गुनाह को स्थापित करके या उसको डांट कर सजा देने का जगह नहीं है, तो यीशु मसीह का न्यायासन फिर किसके लिए? विश्वासियों के लिए प्रतिफल बांटने का या इनाम बांटने का, रिवार्ड देने का जगह है। जब यीशु मसीह वहां रिवार्ड बांटेगा, वहां दास या स्वतंत्र कोई फर्क नहीं है। बिना फर्क आपका अपना अपना काम के अनुसार यीशु मसीह ने हमको प्रतिफल देंगे। जब यीशु मसीह न्यायासन में बैठेगा, अदालत में बैठेगा, हमारा सबके लिए जो रिवार्ड है, जो इनाम है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास होगा। 2 कोरिन्थी 5 का 10 पढ़िए। 2 कोरिन्थी 5 का 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों। ये वचन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, लेकिन वहां एक शब्द आपका ध्यान में ले आना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति। हर एक व्यक्ति, उसका मतलब एक एक विश्वासी यीशु मसीह का न्यायासन के सामने आना पड़ेगा। और आप बोलते हैं नहीं, मुझे कोई नहीं जरूरत है, मैं मुश्किल से स्वर्ग में पहुंच गया, वो काफी है। नहीं, आपको यीशु मसीह का न्यायासन के सामने
आना ही पड़ेगा। जब आप शरीर में रहते हुए जो कुछ काम किया उसका हिसाब किताब यीशु मसीह के सामने आपको देना पड़ेगा। मतलब आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी में टाइम दिया, समय दिया, वो समय आपने कैसे यूटिलाइज किया, वो समय आपने कैसे यूज किया। परमेश्वर ने आपको धन दिया, पैसा दिया, वो आप परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल किया। अभी परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती दिया है ना, हेल्थ दिया है ना, वो आप परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने आपको ऐसे टैलेंट को क्या बोलते हैं हिंदी, टैलेंट है, क्वालिटी नहीं है, टैलेंट, खूबियां है। कुछ लोगों को गीत गाने का टैलेंट है, सबको नहीं है। कुछ लोगों को प्रचार करने का टैलेंट है, सबको नहीं है। कुछ लोगों को ड्राइंग करने का टैलेंट है, सबको नहीं है। इसी तरह कुदरती नेचुरली हम कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ लोगों को स्पेशल टैलेंट दिया है। वो टैलेंट आप परमेश्वर के लिए कैसे यूज किया वो परमेश्वर ने देखना है। मैं दोबारा आपको बोलने के लिए मैं चाहते हैं, आपको परमेश्वर ने समय दिया, टाइम दिया आपको, है ना, समय दिया है। आपको मालूम नहीं है पृथ्वी में कितना समय रहना, कितना देर रहना, आपको कुछ नहीं पता है। वो टाइम आप परमेश्वर के लिए यूज करते या नहीं करते, या टाइम वेस्ट करते हैं। आज बहुत विश्वासी लोग कोई बात नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, मेरा ये ठीक, ये काम होने के बाद करेंगे, लंबा खींच लेते हैं। लेकिन हमारा समय का हिसाब किताब भी परमेश्वर हमसे पूछेगा। हमको जो समय दिया था हम परमेश्वर के लिए कैसे यूज किया। इसी तरह हमारा धन चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे जमीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कैश हो, आप परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल किया। जितना लोग पैसा हाथ में रखकर भी कंजूसी करते हैं ना, वो सभी यीशु मसीह के न्यायासन के सामने आएगा। तो यीशु मसीह पूछेगा, मैंने आपको पैसा दिया था, मैं आपको कमाई के लिए दिया था, मैंने आपके पास सोर्सेस दिया था, आपने बच्चों को कितना कपड़ा लेके दिया, आपने कितना बॉर्नविटा खरीदा, ये नहीं पूछेगा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने पूछ रहा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के लिए आपने क्या किया। मैं आपको बताना चाहते हैं उसका दूसरी साइड, हम अपना नहीं है। कुरिन्थियों के पत्र में क्या लिखा है, हम खरीदा गया हुआ है। तो हम किसका है, परमेश्वर का है। तो अगर हम परमेश्वर का है, हमारा तंदुरुस्ती परमेश्वर का है, हमारा घर परमेश्वर का है, हमारा धन परमेश्वर का है, हमारा फैमिली परमेश्वर का है, हमारा एजुकेशन परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। आपको मालूम है कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो छोड़कर परमेश्वर का सेवकाई के लिए नहीं करते। आपको मालूम है लुधियाना में डॉक्टर एलेक्स अब्राहम एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है, उनका वाइफ भी डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है। लेकिन क्या किया, एक दिन में परमेश्वर का सेवकाई के लिए उन्होंने काम को रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। सीएमसी वालों ने अभी उसको रिक्वेस्ट किया, सीएमसी वालों ने उसको अभी रिक्वेस्ट किया हुआ है, कभी कभी टाइम मिलेगा तो हमको आकर हेल्प करें। उनका है ऑपरेशन पे मिनिस्ट्री। सब एक डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने फील किया मेरा एजुकेशन जो मुझे पढ़ाई दिया है वो मैं परमेश्वर का सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना है। इसी तरह केरला में मेरा एक फैमिली रिलेटिव है, वो साइंटिस्ट है। अमेरिका में ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट था वो, लेकिन वो क्या किया है, अमेरिका में मैं उनके घर में गया, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट था अमेरिका में। लेकिन क्या हुआ है, जब परमेश्वर का बुलाहट उसके ऊपर आया, अमेरिका में उनका जो इज्जत है, अमेरिका में उनका जो कमाई है, वो कोई भी उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने छोड़कर
इंडिया में आकर सेट हुआ और सेट होकर बाइबल कॉलेजों में पढ़ा रहा है। मैं बोला ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। आपको मालूम है पूरा दुनिया में फेमस एक मिनिस्ट्री है, इंडिया एवरी होम क्रूसेड, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। केरला में, इंडिया में उसका एक डायरेक्टर था सी जॉर्ज साहब, बहुत पैसा वाला है, पुराना पैसा वाला है। लेकिन जब वो मिनिस्ट्री के लिए निकला, उन्होंने पूरा घर बेचकर, पूरा प्रॉपर्टी बेचकर इंडिया एवरी होम क्रूसेड को दे दिया। मेरा बात समझ लेना, मतलब अपना नाम पर मिनिस्ट्री शुरू नहीं किया और एक मिनिस्ट्री को दे दिया। ऐसे मुझे पर्सनली बहुत लोगों को मालूम है, नाम है सबके लेने, बहुत लोगों को मालूम है। करोड़ों करोड़ों प्रॉपर्टी, करोड़ों करोड़ों पैसा का वैल्यू वाला प्रॉपर्टी खुदा का सेवा समझकर क्या किया है, वो दान दिया है। आपको मालूम है केरला में, इंडिया में एक पेंटेकोस्टल टीवी चैनल है, पावर विजन, शायद आप सुना होगा। एक ही पेंटेकोस्टल टेलीविजन चैनल है, पावर विजन बोलते हैं। वो पावर विजन जहाँ खड़ा है, एक पहाड़ है, एक पहाड़, वो पहाड़ के ऊपर उसका टावर है, ऑफिस है, सब कुछ है। मैं उस घर में मैं रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। वो घर और वो पूरा जगह एक ही विश्वासी क्या था, वो उन्होंने पावर विजन को गिफ्ट दे दिया। मैं बोलने का मतलब ऐसे चांस जब परमेश्वर हमको देंगे, हम परमेश्वर का सेवकाई के लिए अपना बच्चों के लिए क्या रखा, कितना डिपॉजिट रखा, परमेश्वर ये नहीं देखेंगे। परमेश्वर ये देखते हैं, परमेश्वर ने आपको चाहे फैमिली थ्रू मिला, चाहे आपका नौकरी के साथ मिला, चाहे आपका बिजनेस के थ्रू मिला, आपको जो फाइनेंस, आपको जो धन मिला है, जो प्रॉपर्टी मिला है, परमेश्वर के सेवकाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया, ये आपको हिसाब करना पड़ेगा। ये वजन सुनने वाला आपका तंदुरुस्त वाला है, चल फिर सकता है ना, लेकिन कितना लोग है बिस्तर में है, गाड़ी नहीं चला सकता, गाड़ी में बैठ नहीं सकता, उड़कर बैठ नहीं सकता। तो परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दिया, हेल्थ दिया है। आपका ये हेल्थ, आपका ये तंदुरुस्ती परमेश्वर के लिए आप कैसे इस्तेमाल किया, ये सारे बात यीशु मसीह का अनुग्रह का सिंहासन के सामने या मसीह की न्यायासन के सामने उसका हिसाब देना पड़ेगा। सबसे आखिरी मैंने बोला टैलेंट, हमारे सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। टैलेंट में, टैलेंट का सही वर्ड क्या है, प्रतिभा, करेक्ट, प्रतिभा। सबके अंदर अपना अपना प्रतिभा है, वो कैसे आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए। परमेश्वर का स्तुति, उसका हिसाब मसीह की न्यायासन के सामने हम देना पड़ेगा। मत्ती के इंजिल 12 अध्याय 36 आयत थोड़ा पढ़िए। मत्ती की इंजिल 12 अध्याय उसका 36 आयत। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्या समझते हैं आप? सिर्फ हमारा पैसा का काम का नहीं है। हेलो, हमारा मुंह से निकलने वाले यूजलेस वर्ड, निकम्मी बातें। इसीलिए परमेश्वर का लोग मुंह से फालतू बातें बोलना नहीं चाहिए। बी केयरफुल, क्योंकि हम मसीह के न्यायासन के सामने उसको हिसाब देना पड़ेगा। ये वचन सुनने वाला आप में से कुछ लोग पास्टर होगा, इवेंजलिस्ट होगा, नबी होगा, या प्रभु का सेवक होगा, चाहे आप कोई भी हो, आप परमेश्वर का सेवक होगा। अगर आप सेवक है, कुछ ना कुछ खूबी है आपके अंदर। शायद आप प्रेयर वारियर होगा, चाहे अच्छा प्रचारक होगा, शायद आप अच्छा सिंगर होगा, कोई ना कोई खूबी है आपके अंदर, कोई ना कोई खूबी है।
तो आप एक प्रभु का दास होते हुए खुदा ने आपको दिया हुआ जो टैलेंट है, कौन सा वर्ड दिया था टैलेंट के लिए? प्रतिभा। वो कैसे आपने व्यापार किया है। एक व्यापारी क्या करते हो, पहले अपने पास 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया का माल खरीदते हैं, वो बेचते हैं, उसका प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद फिर वो व्यापार को क्या करते हो, बढ़ाते हो, है ना। 1000 रुपया का सामान खरीदा है, लेकिन सेकंड राउंड में 1500 का खरीदेंगे, तीसरा राउंड में 2000 का खरीदेंगे। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। इसी तरह परमेश्वर ने आपको दिया हुआ टैलेंट, आपको दिया हुआ जो प्रतिभा है, उसको कैसे आपने व्यापार किया और परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए कितना लाभ हुआ है। कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आपके द्वारा क्या लाभ हुआ है। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। प्रभु का दास हो, आप स्वयं सोचे, आपका जिंदगी से, आपके सेवकाई से, परमेश्वर का सेवकाई के लिए क्या लाभ हुआ। जो कलीसिया है, भेड़ों को परमेश्वर ने देखभाल करने के लिए दिया है। पास्टर मीन्स चरवाहा, रखवाल करने वाला। तो ये भी पूछेगा, आपके पास 10 विश्वासी हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, 200 विश्वासी हो, उस विश्वासियों को कैसे आपने देखभाल किया, हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु का न्यायासन के साथ, मैं भी पास्टर था, मैं बड़े प्रचार किया, मैंने यूट्यूब में बहुत प्रचार करते थे, मेरा इतना फॉलोअर्स था, लोग मेरा प्रचार बड़ा पसंद करते। ये नहीं पूछेगा उधर ही, ये नहीं पूछेगा। मसीह के न्यायासन में ये पूछेगा, आपके हाथ में प्रभु ने जो विश्वासियों को दिया, जो भेड़ों को दिया, उस भेड़ों को प्रॉपर आपने लुक आफ्टर किया या नहीं किया। कुछ पास्टर ऐसा होते हैं, चर्च में कुछ विश्वासियों का क्लब बना लेते हैं और बाकी के ना विजिटिंग करना, ना फोन करना, ना उसका हालचाल पूछना। कलीसिया के बीच बहुत पास्टर लोग ऐसा के कलीसिया में नौजवानों के ग्रुप बना लेते, वो बनाकर उनके साथ घूमते फिरते रहते, चाहे रोज उनका घर में जाकर चाय पिएंगे, लेकिन ये एक अच्छा पास्टर का क्वालिटी नहीं है। एक अच्छा सेवक उनकी चर्च में चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कमजोर हो, चाहे बीमार हो, चाहे पढ़े लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नजदीक हो, चाहे दूर हो, चाहे उनका स्वभाव अलग अलग का हो, बराबर एक चरवाहा अपना भेड़ों को देखभाल करना है। अगर आपने उसमें से लूज किया है, मसीह की न्यायासन के सामने, इधर ही आपका सीनियर पास्टर के साथ बड़ा ड्रामा कर सकता है, आपका लीडरशिप को आप धोखा दे सकता है, लेकिन आपका सेवकाई का एक एक इंच मसीह की न्यायासन के सामने देना पड़ेगा। इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय उसका 17 आयत। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 17 आयत। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। देखो, अपना अगुओं की आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, उसका अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आगे जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। एक चरवाहा परमेश्वर के सामने क्या लेना पड़ेगा? लेखा मतलब हिसाब देना पड़े। वेरी क्लियर है, नो एक्सक्यूज। सेवक, पास्टर, प्रोफेट, आपको मैं वार्निंग देना चाहते हैं। आपको परमेश्वर ने जो मिनिस्ट्री दिया है, जो कलीसिया दिया है, उसको कैसे आपने चलाया, यू हैव टू, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। पहले कोरिन्थी 3:13। तो हर
का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। सभी का सेवा प्रकट होगा, अपने आप प्रकट होगा। कहाँ प्रकट होगा? इसलिए कि मसीह के नए आसन के सामने आ गए, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम में हम आएंगे। वो परमेश्वर का अदालत का एक नेचर है, मसीही न्यायासन का एक स्वभाव है, उसमें मैं बाद में आएगा। पहले कोरिन्थी 4:4 पढ़िए, पहले कोरिन्थी 4:4। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मुझे परखने वाला कौन है? प्रभु है। प्रभु खुद आपका स्कैनिंग करेगा, आपका सेवकाई का एक्सरे, आपका सेवकाई का स्कैनिंग रिपोर्ट किसी पास्टर का हाथ में नहीं होगा। मेरे साथ सेवा करने वाला प्रभु का दास लोग मसीह के न्यायासन के सामने जाएगा तो यीशु मसीह ये नहीं बोलेंगे सामझोर जा जाओ, पास्टर सोन का रिपोर्ट लेके आओ, फाइल लेके आओ, ये नहीं बोलेगा। वहां लीडर, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, कुछ नहीं है उधर। और सीधे परमेश्वर एक एक के साथ पूछेगा, खुद प्रभु प्रकट करेगा, खुद सबका रिपोर्ट। मैं सेवकों के लिए बोल रहा हूं, हर एक सेवक कैसे सेवा किया, उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी, उसका स्वभाव, ये सब कुछ खुद यीशु मसीह प्रकट करेगा। बी केयरफुल। इसलिए हमने परमेश्वर का सेवा बहुत भक्ति से करना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर धर्मी है, राइचस है ना, तो उनका जजमेंट भी धार्मिकता के साथ होगा। यीशु मसीह धर्मी है, वो धर्म का खिलाफ, धार्मिकता का खिलाफ कोई न्याय नहीं करेगा। ये दुनिया में पैसा देकर जजमेंट उल्टा पलटा कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह के पास है ये नहीं हो सकता है। सभी को अपना हक के अनुसार, अपना सेवकाई के अनुसार जरूर प्रतिफल मिलेगा। हाँ, जरूर है बात है, कुछ लोगों को अच्छा रिवार्ड मिलेगा, कुछ लोगों को ज्यादा मिलेगा, कुछ लोगों को कम मिलेगा। ये भी मसीह के न्यायासन में ये चीज हो, सबको बराबर नहीं होगा, अपना अपना सेवकाई के अनुसार होगा। तो शायद आपका मन में सवाल आएगा, ऐसे कोई विश्वासी होगा कोई प्रतिफल ही नहीं मिला, आप बताइए होगा या नहीं होगा? हैं? ऐसे कोई विश्वासी होगा ये मसीह के न्यायासन के सामने कोई भी प्रतिफल नहीं मिला, मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसे कोई विश्वासी होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। हेवन ब्रदर नहीं मानते, ब्रदर मुझे तो चाहिए थोड़ा। होगा, मुश्किल से, मैं आपको प्रूफ दूंगा उसके लिए, मुश्किल से उधर पहुंचेंगे, बस मुश्किल से उधर पहुंचिए। आपको मालूम है ये जो मसीह के न्यायासन में पहुंचने वालों में 3 तरीके विश्वासी है, 3 तरीके विश्वासी। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बीच में आ गई चीज। एक है लूत, जैसे लूत का कैसे हुआ है? वो एक संसारिक बिलीवर था, है ना, एक संसारिक बिलीवर था, दुनिया के लिए, दुनिया का अभिलाषण के लिए दौड़ भाग किया, मेहनत किया, उनको उनके पास सब कुछ था, वो सारे जल कर राख हो गया। मुश्किल से लूत बच गया। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बाकी सारे नाश हो गया, लेकिन मुश्किल से, क्योंकि उनका बिलीव भी ऐसे था, मुश्किल से बच गया। और एक विश्वासी है क्रूस में डाकू, विश्वासी था, कैसे पता है विश्वासी है?
वो डाकू ने यीशु मसीह को बोला, तू जब अपना महिमा में आएगा मुझे भी याद कर। उसका विश्वास है तभी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएगा, तब मुझे भी क्या करे, याद करे। तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया या नहीं दिया? यीशु मसीह ने क्या बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। गया या नहीं गया? गया नहीं गया, लेकिन उसको सेवकाई के लिए कोई मौका नहीं मिला। मौत का एकदम बगल है। विकी ब्रदर, हेमंत ब्रदर, इमानुएल, सभी सोच लो, उधर जाकर रोना ना पड़े, उधर जाकर शर्मिंदा होने ना पड़े। हालेलुया। बहुत सोचने वाली बात है। ऐसे विश्वासी लोग होगा, क्रूस पर चढ़ा हुआ डाकू जैसे बिलीवर होगा, मुश्किल से बच गया। लूत जैसे पूरा जिंदगी बर्बाद किया, दुनिया की अभिलाषों के पीछे खर्च किया, और किसी के प्रार्थना का वजह से, अब्राहम का दुआ का वजह से मुश्किल से बच गया। ऐसे विश्वासी लोग भी होगा। लेकिन हम उस ग्रुप में हो पौलुस जैसे। पौलुस ने क्या बोला है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, मेरा दौड़ में पूरा कर चुका है, विश्वास को मैंने क्या किया है, थामा हुआ है। हो क्या बात है। पौलुस पढ़ते हैं, मसीह की जीवन एक लड़ाई के रूप में मैं लड़ा, मसीह के जीवन एक दौड़ के रूप में मैं दौड़ मेरा पूरा हो गया। जो विश्वास मेरा हाथ में दिया है, मैंने उस विश्वास को संभाला है। फिनिश। अभी मैं उस दिन के लिए वेट कर रहा हूं जो परमेश्वर मुझे देते हैं। इसलिए मैं एक बात आपको ध्यान में देने के लिए चाहते हैं, स्वर्ग में ऐसे विश्वासी होगा कोई प्रतिबल नहीं मिलेगा। उसका प्रूफ में आगे भी दे देंगे। अभी वो कुरिन्थियों का पत्री में हमने पढ़ा था, मुश्किल से आग के द्वारा, आग के अंदर जैसे उधार पाएगा। आज मेरा और आपका सेवकाई क्यों, लोग अलग अलग दृष्टि से परखा जाएगा। मेरे बारे में कुछ अच्छा भी बोलेगा, मेरे बारे में कुछ बुरा भी बोलेगा, सबका बारे में बोलेगा। सारे पास्टरों के बारे में ऐसे बोलेगा, अच्छा भी बोलेगा, बुरा भी बोलेगा। लेकिन वचन में लिखा है, मनुष्य अपना बाहर की बातें देखते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, हमारा अंदर की बातें जानते हैं। हमारा अंदर की उद्देश्य, मकसद सेवकाई में कैसे था, उसी के अनुसार हमको प्रतिफल मिलेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नया सन में बाहर की बातें से ज्यादा हमारे अंदर की बातों प्रभु देखते हैं। इसलिए एक व्यक्ति प्रभु के लिए जितना कैसा खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करने वालों को शायद दुनिया तारीफ करेगा, इन्होंने इतना 1000 रुपया, इतना लाख रुपया दिया, इतना करोड़ों रुपया सेवकाई के लिए दिया। लेकिन यीशु मसीह देखेगा जिस भावना से तू दिया। 1 लाख रुपया तो सेवकाई के लिए दे दिया तो है, लेकिन तेरा मन में इसी भावना से दिया, मेरा नाम जय जयकार हो, मेरा नाम सभी लोग पुकारे, मेरा नाम सबको पता चले। आपका नाम कमाने के लिए आपने सेवकाई के लिए पैसा खर्च किया, लेकिन यीशु मसीह को आपका मन की भावना को अच्छी तरह पता। इसलिए पैसा का रकम कितना बड़ा है, छोटा है, उसी के ऊपर नहीं होगा आपको आदर। एक विधवा के बारे में प्रभु ने बोला था, एक विधवा 2 सिक्का किधर डाला है, मंदिर में डाला है, और प्रभु ने उसी को भी आदर दिया है। इसलिए जब हम सेवा करते हैं, जब हम खर्चा करते हैं, जब हम दान देते हैं, फोटो खींचने के लिए ना हो। बहुत लोग सेवा करते, इन दिनों में खास करके कोरोना फैल रहा है, सभी लोग रेशन बांट रहा है,
प्रभु को महादया से जितना हमसे हो सकता है हम भी लोगों के बीच में रेशन पानी बांटा है, लेकिन एक बार भी फोटो हमने नहीं खींचा अभी तक। गलती नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन हमने उसके लिए समय नहीं था मेरे पास। लेकिन पिछले दिनों में मुझे पता चला एक बड़े लीडर ने दूसरा एक विश्वासी को पूछा, आपने फोटो खींचना था, मुझे भेजना था। रेशन देते हुए फोटो खींचकर यूट्यूब में डालकर या फेसबुक में डालकर अपना नाम कमाना चाहते हैं। मसीह की नया संघ के सामने आपका सेवकाई व्यर्थ। इसलिए प्रभु के लिए पैसा खर्च करते हो, प्रभु के लिए सेवा करते हो, प्रभु आपका अंदर की भावना को देखते हैं। इसलिए हमारे सोच के अनुसार एक अजीब सा माहौल होगा मसीह की नया संघ। हमारा कैलकुलेशन के अनुसार नहीं होगा, हमारा उद्देश्य के अनुसार नहीं होगा, हमारा सिस्टम के अनुसार नहीं होगा। हम हैरान हो जाएंगे, हम हैरान हो जाएंगे, हम हैरान हो जाएंगे। आपको मालूम है, कुछ विश्वासियों को मुझे पर्सनली पता है, गरीब विश्वासी है, गरीब विश्वासी। हमारा विश्वासी मैं एक विश्वासी के मन में नाम में बोलना नहीं चाहते, गरीब, उनके पास सिर्फ एक ही कच्चा रूम है, एक ही कच्चा रूम, लेकिन उनके पास 2-3 बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा, बीमार रहता है बेचारा, दिहाड़ी के काम करते हैं। लेकिन जब वो रेशन लेते हैं उसमें से एक साबुन हमारे बच्चों के लिए अलग करते हैं, खाना के बिस्किट हमारे बच्चों के लिए अलग करते हैं, रेशन का चीज हमारे बच्चों के लिए अलग करते हैं। मैं तो हैरान होते, मेरा हैरान होते, पूछो हमारे बच्चों को। ऐसे विश्वासी है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, मुश्किल से, लेकिन जब वो रेशन पानी लेते हो, ऐसे और भी विश्वासी लोग हैं, उसमें से एक चीज निकालकर परमेश्वर का सेवकाई के लिए देने वाला विश्वासी लोग हैं। उनके पास बड़ा धन इकट्ठा नहीं है। इसलिए जो हम प्रभु के लिए खर्च करते हो, चाहे सामान हो, मटीरियल हो, चाहे पैसा हो, दिखावटी के लिए ना करें, फॉर्मेलिटी के लिए ना करें, क्योंकि ये सारे सेवा मसीह की न्यायासन एक आग जैसे है, उसके अंदर से निकलेगा। उस आग के अंदर से जो जल जाएगा वो खत्म हो जाएगा, जो बना रहेगा उसका प्रतिफल मिलेगा। उसके लिए पहले कुरिन्थी 3 अध्याय, स्वभाव, यीशु मसीह का नया संघ का स्वभाव कैसे होगा उसका विवरण दिया हुआ है। पहले कुरिन्थी 3 अध्याय 11 से 15 तक आराम से पढ़िए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य, बहुत ध्यान से मेरे साथ आना, आप लोग ध्यान से सुना। यीशु मसीह के विश्वासियों का न्याय, अदालत, उसका स्वभाव इस आयतों से आपको मालूम हो जाएगा। नींव एक ही है। नींव कौन सा है? यीशु मसीह। सभी लोग किसके नाम पर सेवा करते हैं? यीशु मसीह के नाम पर सेवा करते हैं। मैं भी करे, इमानुएल भी करे, रिकी भी करे, सभी सेवा यीशु मसीह के नाम पर कर रहा है। फाउंडेशन एक ही है, लेकिन तरीके 2 है। आगे, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रचा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। देखो, 2 तरीके का काम। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर से काम कर रहा है। दूसरा काम कौन सा है? घास, घूस है, घास घूसी समझ लो, मैं उधर आऊंगा वापस। 2 तरीके का काम। और लिखा है
ये सारे काम अपना अपना, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। उस दिन, कौन सा दिन? कौन सा दिन? मसीह की न्यायासन का दिन। उस दिन प्रकट होगा, अभी नहीं प्रकट होगा। अभी रोड़ा पाते जाओ, अभी सेवा करते जाओ, लेकिन आपका सेवकाई को स्कैनिंग करने वाले एक दिन है, वो मसीह के न्यायासन के दिन है। आगे, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आग के साथ। यीशु मसीह का न्यायासन आग नहीं है, आग जैसे होगा। उसका स्वभाव में बताऊंगा, आग जैसे प्रकट होगा। और आगे, और वह आग हर एक का काम परखेगी। देखो, आग दो तरीका का काम मैंने बता दिया। आग दो तरीका का काम को क्या करेगा? परखेगी। हाँ, कि कैसा है। आगे, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। जो काम बना रहेगा या स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। वो मजदूरी पाएगा। आगे, यदि किसी का काम जल जाएगा, अगर किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। वो हानि उठाएगा। आगे, पर वह आप बच जाएगा। आगे ना बात, परंतु जलते देखो देखो, देखा मैं रुकने के लिए बोला, रुका नहीं, पर आप बच जाएगा। बस उसका मतलब सेवा जैसे आपने कैसे भी किया हो, तू अपने आप को मुश्किल से क्या हो जाएगा? बच जाएगा, लेकिन तेरा काम खत्म हो जाएगा। मेहनत बेकार। करेक्ट, मेहनत बेकार। ध्यान से बोलना चाहते हैं, मैं भी, आप भी सेवा कर रहा है। जल अनुग्रह का न्यायासन के सामने जब हम जाए, मसीह की न्यायासन के सामने जाएगा तो परखा जाएगा मेरा काम। अगर आपका सेवा सही तरीका से है, वो बच जाएगा, इनाम मिलेगा। अगर आपका सेवा जल गया, राख हो गया, बस गया, नाश हो गया, लेकिन तू क्या हो जाएगा? मुश्किल से बच जाएगा। आगे, पर जलते बच जाएगा। बहुत बड़ी बात है। बड़े चंगाई का सभा करने वालों, बड़े मेगा चर्च चलने वालों, बड़े फेमस पास्टरों, बड़े बड़े नबी, भविष्यवक्ता, संत, अजय का क्या क्या नाम है, आप अपने सेवकाई को इस वचन के अनुसार परखो। आपका सेवा मसीह के न्यायासन में स्थिर रहने वाला है या राख होने वाला है? इसी से इसको एक्सप्लेन से और नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा। प्रार्थना के साथ इस बाइबल क्लास को कंटिन्यू सुनिए। विश्वासियों का अदालत, विश्वासियों का न्याय बहुत महत्वपूर्ण का विषय है। बी केयरफुली, बहुत ध्यान के साथ हमने इस सेवकाई को करना होगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, धन्यवाद देते हैं, हम मसीह की न्यायासन के सामने खड़ा होने के लिए योग्य बने। हम सभी अभी तेरा सेवा कर रहा है, जैसे जैसे हमसे हो सकता है, जैसे जैसे खुदा तू मौका देते हम सेवा करते हैं। लेकिन वो सेवा स्थिर रहने वाला है या जलने वाला है? अपने आप को परखते हुए सेवकाई में सुधार लाने के लिए प्रभु हमको मदद और सहायता करे। जितना सेवक लोग ये वचन सुना है, तेरा आत्मा ये वचन के साथ कार्य करे। मैं भी अपने सेवकाई को सुधारे, आपका दृष्टि में महत्वपूर्ण सेवा हो, स्थिर रहने वाला सेवा हो। इसी तरह हम आपके पास आ सके। ये वचन सुना हुआ सबको बड़ी आशीष दे। अगर कोई जरूरतमंद, दुख, बीमारी, परेशानी में, प्रभु तेरा पवित्र नाम में चंगाई हो, तेरा पवित्र नाम में ठीक हो जाए, तो सबको आशीष देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो, तूने हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। जरूर ये प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को तक पहुंचाइए, ताकि जितना वजन फैलाए उतना ही प्रभु का नाम महिमा होगा, लोग खरा होगा और खुदा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।